हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज का वीडियो है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए आवेदन किया है वेल्डर ट्रेड से। वेल्डर ट्रेड के सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 100 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो 100 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न हैं जो अदर स्टेट में आए हुए हैं, लगभग देखा जाए तो पूरे नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रश्न हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और आप खुद भी 1 से 2 बार ज़रूर इसे देखें और देख कर ही जाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ब्रेंजिंग कितने तापमान पर की जाती है? तो ब्रेंजिंग की जाती है दोस्तों 470 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है? तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो पिघलता है 300 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, हार्ड सोल्डर में किस धातु का अलॉय होता है? तो हार्ड सोल्डर में होता है तांबा प्लस जस्ता का धातु का अलॉय। नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से अस्थायी जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है कि नट बोल्ट कॉटर पिन सभी का। अगला प्रश्न, धातु के भागों को परस्पर जोड़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो की जाती है अर्धस्थायी जोड़, अस्थायी जोड़ और स्थायी जोड़। तो इन सभी का प्रयोग धातु के भागों को जोड़ने के लिए की जाती है। दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को क्या कहते हैं? तो दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को बट जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट या कॉर्नर जोड़ की रूट साइड पर बेल्ट जोड़ के पूर्ण होने के बाद एक छोटा सा बेल्ट डिपॉजिट किया जाता है जिसे कहते हैं सीलिंग रन। अगला प्रश्न, लैप फिलेट जोड़ में ओवरलैप रखा जा सकता है? ओवरलैप रखा जाता है प्लेट थिकनेस का 2 का 3 गुना। नेक्स्ट, ब्लेड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं? फ्यूजन की गहराई को पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, पेनिट्रेशन की कमी किसके कारण होती है? ये होती है कम करंट के कारण। अगला प्रश्न, स्क्वायर बट बिल्डिंग में रूट ओपनिंग दी जाती है पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसमें प्रायः प्लेटों के एज पिघल जाते हैं? तो लैप और कॉर्नर जॉइंट्स में जो होते हैं प्लेटों के एज जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। अगला प्रश्न, बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं? तो बट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं बट जॉइंट बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा जॉइंट स्थायी भाग है? ये है बैकिंग स्ट्रिप। निम्न में से कौन सा जॉइंट अस्थायी भाग है? जॉइंट का अस्थायी भाग है बैकिंग बार। सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स बताना है आपको। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्न में से किस में ब्रेच की जांच नहीं की जा सकती? तो एक्सरे में ब्रेच की जांच नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, वेल्डिंग केबल तथा इलेक्ट्रोड के बीच में करंट प्रवाह करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उस वेल्डिंग विधि का नाम बताएं जिसमें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर का प्रयोग बिना किसी दबाव के किया जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, दो समतल टुकड़ों में आकार बनाने के लिए आपको वेल्डिंग के किस रूप की ज़रूरत होती है? तो फिलेट की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो उसे कहा जाएगा भंगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पोजीशनों में और पतली दीवारों वाले विभिन्न साइज के पाइपों के बीच वेल्डिंग ज्वाइंट बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगबर्ड वेल्डिंग करते समय पाइप के सिरों के बीच एक तार को लगाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है यूनिफॉर्म रूट गैप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप बिल्डिंग के लिए नोजल का चयन किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है दीवारों की थिकनेस पर। नेक्स्ट, यदि पाइप की दीवार की थिकनेस 4 मिलीमीटर से कम है तब एस की तैयारी हो सकती है स्क्वायर। तो स्क्वायर में। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग दो विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़कर पाइप की लंबाई को सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो रिड्यूसिंग सॉकेट के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी पाइपों की बिल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए? तो अपहिल बिल्डिंग से करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हल्के
MS पाइपों की बिल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए? तो ये करनी चाहिए डाउनहिल बिल्डिंग। हल्के के लिए डाउनहिल बिल्डिंग और भारी MS पाइपों के लिए अपहिल बिल्डिंग। नेक्स्ट, अपहिल बिल्डिंग में बिल्डिंग किस प्रकार की जाती है? तो ये की जाती है नीचे से ऊपर की ओर। फिर है अगला प्रश्न, पाइप बिल्डिंग की हानि है। पहला है, इसमें सुराख की संभावना अधिक होती है। दूसरा, इसकी कोर सज्जा के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। और तीसरा, इसमें बिल्डिंग के प्लेटों को विभिन्न स्थितियों में रखकर वेल्ड किया जाता है। तो ये सभी ही पाइप बिल्डिंग की हानि होती है। अगला, आर्क बिल्डिंग के उपकरणों को किस अवस्था में उपयोग नहीं लाना चाहिए? तो जब वे गीली ज़मीन पर रखे हों तब उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला प्रश्न, आर्क बिल्डिंग की प्रक्रिया में गैस रिसाव के कारण कौन सी कमी आ जाती है? तो संरंध्रता की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड का AWS कोड ई से शुरू होता है और इसमें आगे 4 अक्षर और होते हैं। इसका तीसरा अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बिल्डिंग की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट जोड़ में पहली बार बिल्डिंग के दौरान एक कुंजी मार्ग बनाए रखा जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूट व्याप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं तरफ गैस बिल्डिंग तकनीकी के उपयोग से माइल्ड स्टील की कितनी मोटी चादर को वेल्ड किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 5 मिलीमीटर। एक वेल्डेड जोड़ में वेल्ड फेस के लिए मूल से न्यूनतम दूरी है, वो है प्रभावी थ्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रूव है जिसे बेस धातु में पिघलाया जाता है जो बेल्ड टो अथवा बेल्ड रूट के आगे का भाग है तथा जिसे भरा नहीं गया। आंसर हो जाएगा अंडरकट। अंडरकट। अगला प्रश्न, यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो कहा जाएगा? यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो उसे भंगुर कहा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। बाकी इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण या प्रश्नों के साथ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो भी TO के लिए आवेदन किए हैं वो ज़रूर एक बार रीड करके जाएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।